जय सिया राम। क्या आसान है स्त्रियों के मन की बातें लिखना और फिर उन्हें पढ़कर स्त्रियों के मन को टटोलना। हर स्त्री स्वभाव से अलग होती है, लेकिन सभी स्त्रियों में कोई न कोई समानता देखने को मिल ही जाती है। कुछ स्त्रियों को छोड़कर बाकी लगभग स्त्रियां अपने परिवार से ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाती। वो ठहर जाती हैं एक पड़ाव पर जिसे परिवार कहते हैं। वो कब सोचती हैं इससे ज़्यादा, और अपना ख्याल तो लगभग भूल ही जाती हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक न जाने कितना कुछ उधेड़ बुन मन में भागती दौड़ती, मगर मजाल क्या जो कोई पढ़ ले चेहरा कि क्या चल रहा है उसके मन में। हाँ, बहुत ही ज़्यादा शारीरिक कोई कष्ट हो तभी समझ पाते हैं लोग कि तबीयत ठीक नहीं उसकी, वरना मजाल क्या कोई पढ़ पाए उस शांत चेहरे की शालीनता के पीछे छिपी ढेर सारी बेचैनियां। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पति से लेकर बच्चों तक, ससुराल से लेकर मायके तक हर सोच को खुद पर हावी रखती हैं वो। माना कि हर समस्या का समाधान उसके पास नहीं हो सकता, माना कि वो हर उलझन को सुलझा नहीं सकती, मगर फिर भी उसके मन में चलता रहता है एक द्वंद्व सा। जब तक सब शांत चेहरे की शालीनता के पीछे छिपी ढेर सारी बेचैनियां। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पति से लेकर बच्चों तक, ससुराल से लेकर मायके तक हर सोच को खुद पर हावी रखती हैं वो। माना कि हर समस्या का समाधान उसके पास नहीं हो सकता, माना कि वो हर उलझन को सुलझा नहीं सकती, मगर फिर भी उसके मन में चलता रहता है एक द्वंद्व सा। जब तक सब शांत न हो जाए, जब तक सब सही न हो जाए, और फिर चल पड़ती हैं दूसरी परेशानी अपने मस्तिष्क में ले करके। होती हैं कुछ स्त्रियां जो नहीं जी पाती खुद के लिए खुलकर, वो आजीवन उलझी रहती हैं बस अपनी इस छोटी सी दुनिया में। भले ही आगे चलकर फिर कोई मारे हजारों ताने, भले ही सब कह दे आखिर तुमने किया क्या है, भले ही सब कह दें हाउसवाइफ ही तो है, वो नहीं छोड़ती अपना कर्तव्य, कर लेती है थोड़ा रोकर मन हल्का, और फिर चल पड़ती है अपनी कर्म भूमि की ओर हमेशा की तरह। तो आपसे ही मैं पूछती हूँ, क्या स्त्री को लिख पाना, स्त्री को समझ पाना इतना आसान है? शायद नहीं, क्योंकि वो बहुत कुछ अपने अंदर छुपा कर रखती है, और उसको पता है कि ये जो अंदर छुपा हुआ है ये वो किसी से बांट नहीं सकती, क्योंकि उसे कोई समझ नहीं सकता। बहुत ही खुशकिस्मत कुछ औरतें होती हैं, कुछ पत्नियां होती हैं जो किसी न किसी से, या यूं कहूं अपने लाइफ पार्टनर से, अपने मन की बेचैनियां बांट लेती हैं और वो उनको समझ भी जाता है। लेकिन ये कितने केस होते हैं, आप खुद अपने अगल बगल ढूंढ करके देखिए तो एक आवरण सा दिखता है। ना तो वो उन्मुक्त हंसी होती है और ना ही खुल करके चेहरे पे आया हुआ दर्द होता है। उसके अंदर बहुत हलचल चलती रहती है, जिस तरह जमीन के अंदर एक ज्वालामुखी पिघलता रहता है, और जब उसमें इतनी ज़्यादा आग आती है कि वो ज़मीन के अंदर सिमट नहीं सकता, तो सारी वर्जनाएं, सारे बंधन तोड़ करके वो बाहर निकल आता है एक वेग के साथ, एक फोर्स के साथ। कुछ इसी तरह स्त्री होती है, जहाँ तक वो सह सकती है, आत्मसात कर सकती है, सब कुछ को वो आत्मसात करती है, लेकिन जब वो नहीं सह पाती, उसकी क्षमता जवाब देने लगती है,
तो वो एक ज्वालामुखी के लावा की तरह फट पड़ती है। इसी पे मैं आपसे एक कविता भी साझा कर रही हूँ। क्या तुम जानते हो, पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, घर, प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी जमीन के बारे में बता सकते हो तुम? बता सकते हो सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके घर का पता? क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह एक ही समय में स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री? सपनों में भागती एक स्त्री का पीछा करते कभी देखा है तुमने उसे? रिश्तों के कुरुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते, तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को? उसके अंदर वंश बीज बोते क्या तुमने कभी महसूसा है उसकी फैलती जड़ों को अपने भीतर? क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण? बता सकते हो तुम एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते उसके स्त्रीत्व की परिभाषा? अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? तो सच में कहते हैं, ये पहले की बातें हैं कि त्रिया चरित्र कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे जो त्रिया शब्द है मैं इससे इनकार करती हूँ। मैं सिर्फ स्त्री चरित्र कहूंगी कि स्त्री चरित्र को समझना इतना आसान नहीं है और शायद इसीलिए स्त्री को धरती की उपमा की कही दी जाती है। जिस प्रकार से धरती अपने अंदर बहुत कुछ समेटे होती है, लेकिन उसका ऊपरी परत एक कठोर जमीन होता है जो आपके बोझ को, आपके प्यार को, आपके गुस्से को, आपकी नफरत को उसी तरह सहस्त्र स्वीकार करता है जिस तरह वो आपकी पूजा को, आपके प्रेम को, आपके स्नेह को आत्मसात करता है। तो अगली बार किसी स्त्री को देखकर उसके चरित्र पर उंगली उठाने से पूर्व एक बार सोचिएगा जरूर। अगर आप किसी के पति हैं तो अपनी पत्नी पर अपशब्दों की बौछार और हाथ उठाने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर कि ये वही स्त्री है जो आपके गलत व्यवहार को भी आत्मसात करती है और पल भर की नाराजगी के बाद फिर से उसी तरह मुस्कुराती हुई मिलती है। तो सोचिएगा जरूर किसी और की बहन बेटी पे गलत नजर डालते समय कि ये वही स्त्री है जो पहले तो चुपचाप नजरअंदाज कर देगी आपको, लेकिन अगर आपने उसके अंदर की स्त्रीत्व को कुछ ज्यादा ही छेड़ा तो जितनी उसकी शक्ति है, जितनी ताकत है, वो उससे कई गुना ज्यादा आपसे लड़ने की क्षमता रखती है। तो किसी माँ को, अगर आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, तो किसी माँ के आखिरी समय में उसकी लाचार स्थिति को टारगेट करके कुछ कहने से पूर्व सोचिएगा जरूर, ये वही माँ है जिसने आपका सृजन किया है, ये वही स्त्री है जिसने अपनी जान की बाजी लगाते हुए एक नए इंसान को जन्म दिया है, सृजन किया है, इतने सालों तक आपको अपने सीने से चिपकाए रखा और समाज में हर संघर्ष से लड़ने के लिए तैयार किया। तो किसी भी औरत से, किसी भी लड़की से, किसी भी प्रेयसी से प्रेम करके उसको धोखा देने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर कि अभी ये किसी फूल के खुशबू की तरह है। क्या पता अगर उसकी भावनाएं उसके क्षमता से, सहने की शक्ति से ज्यादा आहत हो तो पता नहीं वो आपकी पुस्त दर पुस्त
अपनी आहों से बर्बाद कर सकती है। किसी और रिश्ते में, चाहे वो आपकी बुआ हो, आपकी पड़ोसन हो, आपके साथ पढ़ने वाली आपकी क्लासमेट हो, उसको किसी भी तरह का ताना देने से पूर्व, उसकी किसी कमी को उसे महसूस कराने से पूर्व एक बार सोचिएगा जरूर कि इस तरह के ताने उसके भी पास हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगी। जय सिया राम।